तो भाई हम पढ़ चुके हैं, फैराडे लॉ के भी क्वेश्चन कर लिए हमने। तो एक कहानी, और शुरुआत में मैंने कहानी बताई थी क्या, भाई साहब साइंटिस्ट ने मुझे, इनको यार भड़क करनी है हमें और कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ कलाकारी करनी है, तो वो करके देख लिया हमने, लूप रखी, बी बढ़ाया, ए बढ़ाया, थीटा बढ़ाया। अब एक और भाई समस्या एक और आ गई हमारे सामने, क्या आई, नॉर्मली मैंने क्या बताया था वो क्वेश्चन याद कर, जब मैंने ये बताई थी कि एक स्क्वायर को v वेलोसिटी से इस साइड लेके आ रहा हूं मैं, तो मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे करंट बढ़ेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है b के अंडर बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा। एक बार जब ये अंदर घुस गया तो एरिया कांस्टेंट हो गया, ए स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, दोनों के बीच में एंगल हमेशा जीरो, ये कोस जीरो, तो बी ए, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा बीच में। किस केस के अंदर, अगर एक कंप्लीट लूप है तो वो लूप कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कैसा भी लूप हो जिसका एरिया कांस्टेंट हो गया, उसके अंदर वो अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स तो बी आएगा, चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, तो उसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब भाई साहब ने क्या किया, हरकत क्या करी, लूप नहीं लिया, एक रोड ली, ये रोड ली, इसको v वेलोसिटी से यहां दौड़ाया। उनको क्या लगा भाई साहब, जैसे वो पहले उन्होंने वो क्वेश्चन सोल्व कर रखा था स्क्वायर वाला, उनको लगा अगर ये रोड पूरी की पूरी इसके अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और v वेलोसिटी से चल रही होगी, तो कोई भी फ्लक्स नहीं आना चाहिए, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर भी करंट इंड्यूस हुआ, उसकी अलग कहानी है, वो क्यों इंड्यूस हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसको नाम दे दिया मोशनल ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस लिए था, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। यहाँ पे फ्लक्स में चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन मोशनल ईएमएफ, मोशन के कारण भी ईएमएफ जनरेट हो रही है। अगर रोड की जगह पे एक लूप होता तो जीरो होती, लेकिन ये लूप नहीं है, एक लूप मतलब सर्कल ही नहीं है, लूप का मतलब कोई भी चीज ले ले जिसकी डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से जीरो, जिस पॉइंट से शुरू करे ना घुमा फिरा के उसी पे ले आ। अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर होता, इनमें से कोई भी शेप होती, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऐसी शेप होती, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होता। लेकिन अब फ्लक्स में तो क्या, अब एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसको नाम दे दिया मोशनल ईएमएफ। तो वो क्यों हो रही है, मोशनल ईएमएफ के अंदर हमें ये समझना है, तो ये समझते हैं हम। तो हम देखते हैं अब ये डेवलप हुई क्यों मोशनल ईएमएफ, ये ईएमएफ कैसे डेवलप हुई। तो सोच भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, कंडक्टिंग रोड है, यानी इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं। तो कोई भी चार्ज ले ले इसके ऊपर, मान ले क्यू चार्ज है, मतलब चार्ज पार्टिकल तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत सारे इसके ऊपर, मान ले ये कोई चार्ज था इसके अंदर, यूं नहीं है, रोड तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन इसके एटम के अंदर ये सोच के चलो, उस लेवल पे सोचो कि भाई जो पार्टिकल है उनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू वी बी। राइट हैंड रूल से निकालते हैं उसकी डायरेक्शन, क्या करेंगे, वेलोसिटी की तरफ इंडेक्स फिंगर रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, जो तेरी वेलोसिटी होगी उसको क्या करेगा, इंडेक्स फिंगर, और तेरा थंब किसके डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। तो एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे वो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया मोशन के कारण। अब क्या हुआ, ये फोर्स तो लगता ही रहेगा, लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले E, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, किसी क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, QE, वो फोर्स किस साइड होगा, नीचे की तरफ। तो एक पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है QEB, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है QE, किसके कारण, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्यों हुई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों एक्यूमुलेट हुए, क्योंकि QEB फोर्स लग रहा था, QEB ऊपर QE नीचे। एक टाइम ऐसा आएगा जब QEB बराबर हो जाएगा QE के, इक्विलिब्रियम में। तो Q ने Q को मार दिया भाई,
ये वी बी, ये वी क्या है वेलोसिटी, तो इसको वी ई एल लिख लो क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला है अभी। वेलोसिटी इंटू बी किसके बराबर हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ रखा है इन दो पॉइंट के बीच में अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। मान ली इस पॉइंट को ए मान लूं मैं, इस पॉइंट को बी मान लूं, तो ए हाई पोटेंशियल पे है तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू एल। अगर ये लेंथ पूरी एल है तो ये लेंथ एल है दे रखी है हमें, तो इस ई को मैं क्या लिख सकता हूं, वी इंटू एल। जहां पे ये वी क्या है, ये वी क्या है, ये तो वेलोसिटी थी, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। ठीक है, सॉरी ई की वैल्यू क्या थी, वी ए माइनस वी बी बाई एल। मुझे एलिमिनेट तो ई की वैल्यू करनी है ना, सॉरी यार। तो यहां से क्या आ गया, वेलोसिटी इंटू बी किसके इक्वल हो गया, ई क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बाय एल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से डिनोट कर दो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुई वो किसके इक्वल हुई, वेलोसिटी इंटू बी इंटू एल। ये वोल्टेज डेवलप हुई, वही तो मोशनल ईएमएफ। एक ईएमएफ जनरेट हुई किसके कारण, मोशन के कारण। मोशन किसका, रोड का। रोड का मोशन किस लिए जनरेट हुई, क्योंकि जैसे ही रोड मूव कर रही थी तो उसके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था ऊपर, कितना, क्यूवीबी। क्यूवीबी के कारण क्या हुआ, चार्ज एक्यूमुलेशन। चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसी पॉजिटिव चार्ज पे जिसके ऊपर क्यूवीबी लग रहा था, नीचे की तरफ क्या लगने लगा, क्यूई लगने लगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहां से रख दी, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बाय एल। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और हमारा टॉपिक ये मोशनल ईएमएफ, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ईएमएफ निकालना। तो ईएमएफ हमारे पास आगे क्या होगी, वी एल बी। इसके अंदर क्या हो रहा है, बी एल और वी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। हमने कहीं भी उनका यूज ही नहीं किया एंगल वगैरह, क्योंकि हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर थे। अगर एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, यानी मोशनल ईएमएफ का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना, जो आप लोगों को याद रखना है, वो क्या रखना है, V क्रॉस B डॉट L। ये V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट और L के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। तो देख V और B, V साइड B अंदर की साइड, तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर है बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, रिजल्टेंट मान ले उसका आर आया, तो उस आर की डायरेक्शन क्या होती है, ए की तरफ आप राइट हैंड की क्या करें, उंगलियां रखें, तो ए यहाँ पे बी है, बी की तरफ उंगली रखी और बी की तरफ घुमा, बी अंदर है, तो जो तीसरा वेक्टर जो थंब आया इसका रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट किधर आया, ऊपर की तरफ, और लेंथ भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। डॉट प्रोडक्ट के अंदर पैरेलल हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए ये हमारा ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस चीज से हमें कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, ये तो पता चल ही गया कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कहां से आया, ये फोर्स, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण वी के कारण क्यूई फोर्स, एक पॉइंट ऐसा जब बराबर होगी उसके कारण एक ईएमएफ आ गया। इस ईएमएफ की वैल्यू हमें क्या याद रखनी है, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू V क्रॉस B डॉट L। V इधर था, B अंदर था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो ऊपर आया और लेंथ भी ऊपर की डायरेक्शन में थी, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, VB sin थीटा डॉट L। VB sin थीटा डॉट L, sin थीटा 90 था तो क्या आ गया, VB डॉट L। VB का रिजल्टेंट आया ऊपर, L आया ऊपर, तो इस जगह के ऊपर इन दोनों के बीच में एंगल हो गया कितना, 0। तो VB इंटू L इंटू cos 0, क्योंकि अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो आ गया VBL। तो हमें VBL याद नहीं रखना, हमें ये चीज याद रखनी है। और एक चीज हमेशा याद रखियो, अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपस में पैरेलल होगी ना, तो EMF 0 आ जाएगी। कैसे आएगी ये चीज सोचते हैं, इतना समझ में आया। वीडियो पॉज करके नोट कर ले, नोट करे तो, अदरवाइज इनके रिटर्न नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा वीडियो के, टेलीग्राम के चैनल का। हमें ये देखना है, अब तेरे पास EMF की वैल्यू क्या आ गई, V क्रॉस B
डॉट एल। ठीक है भाई, मान ले एक केस, पहला केस मैं लेके चलता हूं, v और b आपस में पैरेलल हो गए, वेलोसिटी भी इधर और b भी इधर, तो पहले v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट साइन 0 0, ये 0 हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस 0। खैर छोड़, अब लेके चलते हैं v और l अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मान ले एक दूसरे के पैरेलल है, ये लेंथ क्या है l, मान ले इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और b है कहां पे, अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b तो 0 नहीं है, क्यों, v है ऊपर b है अंदर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो v क्रॉस b की वैल्यू तो आ गई vb sin 90, मतलब vb इंटू 1 डॉट l, और v और b का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन हमें देखनी है, तो वही बात, v की तरफ उंगली रखो, b की तरफ घुमाओ, v की तरफ उंगली, b की तरफ, b क्रॉस है क्या, v की तरफ उंगली b की तरफ घुमाए तो कहां पे आ गई, इस डायरेक्शन में, ये किसकी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो vb डॉट l क्या होगा, vb इंटू l इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल, vb और l के बीच में, तो vb का तो रिजल्टेंट इधर आया और l ऊपर है, इन दोनों के बीच में एंगल, vb का रिजल्टेंट इधर आया, क्यों आया, v की तरफ उंगली रखी, b की तरफ उंगली करी, मतलब हाथ किया v की तरफ और घुमाई उंगलियां किसकी तरफ, v की तरफ, तो हमने किसकी डायरेक्शन दिखाई, रिजल्टेंट की, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल है 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो चाहे ये इसके पैरेलल आ जाए, 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 मोशनल ईएमएफ हो ही नहीं सकता, तो ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन क्या है, पहली बात तो क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर क्लोज लूप हो गया तो क्या होगा, एरिया सेम, बी सेम, तो फ्लक्स सेम, फ्लक्स सेम तो डी फाई 0, डी फाई 0 तो करंट 0, अगर रोड है तो कंडक्टिंग रोड है तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, वो भी कब, जब बी, एल और वी में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गई ना, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बता चुका हूं, रिजल्टेंट का खेल है सारा, क्योंकि ये और ये अगर पैरेलल हो गए तो डायरेक्ट 0 हो गया, ये और ये अगर पैरेलल हो गए तो इनका तो कुछ रिजल्टेंट आएगा, पर इनका रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर बन जाता है, और इसका रिजल्टेंट अगर इसके परपेंडिकुलर आ गया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में ईएमएफ 0 हो जाएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस किस किस केस में होगी, पहली लूप नहीं होना चाहिए, रोड होनी चाहिए कंडक्टिंग, दूसरी बी, एल और वी में से कोई भी दो चीज आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होगी तो लग जाएगा बी एल वी, तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर होगी, कुछ अगर एंगल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, पर पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे अलग अलग एंगल पे हो सकता है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे, तो ये कंडीशन है हमारे पास, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर अगर होगी तो बीएलवी, परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये, लेकिन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होते ही 0 और लूप नहीं होनी चाहिए, लूप होते ही 0, क्योंकि लूप के अंदर ये कंसेप्ट लग जाता है कि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, स्टॉप कर दो, स्टॉप, तो भाई अब हम करते हैं प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर, तो होप यार कि आपको फील आई होगी कि ईएमएफ इंड्यूस हो क्यों रही है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कुछ बेसिक बिल्कुल, ठीक है, तो देख भाई साहब ये रोड है मेरे पास, ठीक है, अरे यार ऐसी लूप, वरना लूप से कंफ्यूज हो जाओगे, ये मेरे पास एक रोड है, ये ए ये बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की साइड, भाई साहब मुंह की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसको, ये मेरे पास वेलोसिटी है, इस रोड को अब ऊपर या नीचे नहीं लेके जा रहे, अब इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, यूं, किस एंगल पे, 37 डिग्री पे दे रखा है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है भाई 37 पे लेके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है, पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी, ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगी, रोड है, रोड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तरीके से रोड मूव कर रही है तो वो चार्ज पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और बी भी है तो बी फोर्स लगाएगी पॉजिटिव चार्ज पे, किधर, वी की तरफ उंगली करो, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, जब ये डेराइव किया था तो हमने इसका यूज किया था, फोर्स लग रही है, उस केस में तो क्या था, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी,
क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ थी और बी अंदर की तरफ था। तो हमने क्या किया था, वी की तरफ उंगली रखी थी और बी की तरफ घुमाई थी, थंब फोर्स की डायरेक्शन दे रहा था। तो वी की तरफ क्या करना है, वी की तरफ उंगली रखनी है, उंगली रखनी, बी की तरफ रोटेट करनी है, थंब, थंब क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा। तो इस केस में भी देखो, वी की तरफ उंगली रख, बी की तरफ घुमा, लेकिन बी तो बाहर है भाई, बी तो बाहर है ना, तो हम मुझे हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल है ये। तो वी की तरफ उंगली रखी, बी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ घुमाई, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स कुछ इस, तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस की तरफ फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो ये फोर्स आएगी ये v के भी परपेंडिकुलर होगी और b के भी परपेंडिकुलर होगी। तो b का तो परपेंडिकुलर होएगा ही, क्यों, क्योंकि ये फोर्स तो है प्लेन में और b है बाहर, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री। लेकिन इस v के भी ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए फोर्स, तो ये एंगल आ गया 53 डिग्री, क्योंकि ये पूरा तो 90 है। तो एक तरीके से पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स रिजल्टेंट किस डायरेक्शन लगा, b की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कहाँ होगा, b की साइड। तो पहली बात तो vb बड़ा होगा pa से, जैसे इस केस में हुआ था भाई, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, पॉजिटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो गया था, नेगेटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनी थी, ऊपर से नीचे। तो ऐसी अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, बी से ए की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंड्यूस हुआ है क्यों, ईएमएफ क्यों हुई, मोशनल के कारण, क्यों, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगाओ। ये सब करके मैंने सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताई। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करोगे, वी की तरफ उंगली करी, कर ली भाई, बी की तरफ घुमा दे, घुमा दी, थंब किसके डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये फोर्स से मुझे क्या पता चल गया, कौन सा हाई पोटेंशियल पॉइंट है, कौन सा लो पोटेंशियल पॉइंट है। हाई पोटेंशियल कौन सा है, बी हाई है, ए लो है, जैसे इस केस में था। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो हाई पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ रहे हैं ना, बी की साइड, ए से तो दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। मुझे ये नहीं बताना, मेरा मोटिव ये नहीं है वी बी बड़ा है या वी ए बड़ा है, हालांकि पता लगाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मुझे तो बताना है वी बी माइनस वी ए कितना है। तो यहां आ जाओ, यहां पे क्या किया, वोल्टेज या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके बराबर होगी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो v क्रॉस b का वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन भी फोर्स वाली डायरेक्शन होगी, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, लेंथ के साथ, ये तेरी लेंथ है, तो डॉट प्रोडक्ट में 53 डिग्री। तो क्या क्या दे रखा है, v इंटू बी, वेलोसिटी v दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड v दे रखा है, तो v क्रॉस b क्या हो गया, v b साइन थीटा, v और b के बीच में एंगल कितना है, v यूं b यूं 90 डिग्री, सब साइन 90 क्या हो गया एक, तो v b क्या हो गया तेरा, v क्रॉस b की वैल्यू होगी v b, ठीक है भाई, v क्रॉस b की वैल्यू लिख दी मैंने v b। v b का रिजल्टेंट किधर आया, v b का रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है लेंथ के साथ, इसका मतलब क्या हो गया, v b l cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, और cos किस किस के बीच में है, एंगल, लेंथ, और v और b का रिजल्टेंट, v और b का रिजल्टेंट तो ये, और लेंथ ये, एंगल कितना 53, तो cos 53, v b इंटू l इंटू cos 53, cos 53 क्या होता है 3/5, तो v b l 3/5, ये तेरा आंसर आ गया। तो तेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, तेरा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, कैसे पता चलेगा, फोर्स की डायरेक्शन बता के, फोर्स की डायरेक्शन बता के तूने ये बता दिया कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, साथ ही साथ तेरा ये फायदा भी हो गया क्या, तूने v और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट था, सॉरी, जो v और b का जो रिजल्टेंट था क्रॉस प्रोडक्ट का, वो b सी डायरेक्शन में होगा। अब तेरे पास ये आ गया तो तू लेंथ और इसके बीच में एंगल भी बता सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में काम आएगा ना, ये 53 डिग्री रख दिया। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम, ऐसी कई प्रॉब्लम है, देख और देख और देख, अच्छी प्रॉब्लम है एक ये, मतलब तुम्हारे सोचने के ऊपर बात है ये। तो क्या कह रखा है, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सोच देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई इसको कैसे निकालेंगे, पर वही है, ये भी लूप नहीं है, कंडक्टिंग है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v b और l आपस में परपेंडिकुलर भी है, यानी पैरेलल भी नहीं है, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, कितनी इंड्यूस होगी, तो कितनी होगी, फॉर्मूला होता है पैरेलल है तीनों, तो v
बी इंटू एल इंटू वी, तो ये तो हो गया बी, ये हो गया वी, यहां तक दिक्कत नहीं। अब लेंथ कितनी ले पाई यार, नहीं भाई ये गलत है। लेंथ हमें क्या लेनी होती है, इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट मान ले, फाइनल पॉइंट मान ले, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना इनकी वो लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसी शेप का होता और फिर इसको चलाए तो कोई नहीं, मुझे तो ये लेंथ चाहिए बस, मेरा काम खत्म। अब ये कई रट लेते हैं कि भाई ठीक है डिस्प्लेसमेंट होती है तो वोल्टेज ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ किसके बराबर होगी, वी बी एल के, कब, जब तीनों आपस में पैरेलल होंगे। इस केस में पैरेलल है तो लेंथ क्या होती है, एल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, मतलब एल क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया हमने, इसका भी कारण है, सोच के देख, सोचते हैं तो फील आती है थोड़ी। मैंने एक बात बताई, लूप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लूप होती है यहाँ पे, ये लूप है पूरी, इसको पहले ये था एक ही है, ये तो लूप है, इसके अंदर ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, 0। क्यों, लूप है, लूप है तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट है इसका, बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, तो फ्लक्स कांस्टेंट बी है, तो चेंज इन फ्लक्स 0, तो इंड्यूस कितना 0। रोड क्यों, रोड में क्यों हो रहा था भाई इंड्यूस, क्योंकि ये लूप नहीं है। लेकिन सोच, इस रोड के ऊपर ये हिस्सा लग जाए तो लूप बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसने जितनी ईएमएफ बनाई ना उतनी ही इस एरिया ने बनाई, जिससे क्या हुआ, ये दोनों मिलके एक लूप बनाई और लूप का रिजल्टेंट 0। तो अगर तू इसका निकाल दे तो इतना ही इसका आ जाएगा, बस अपोजिट होगा। भाई मान ले इसका नॉन जीरो है, इसका नॉन जीरो है, लेकिन इसका 0 है, कैसे पॉसिबल है। वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर में देख यहां से फील आएगी। पॉलीगोनल लॉग पढ़ते हैं, मान ले ये पॉइंट है, इसके ऊपर 10 न्यूटन यहां लगा, 10 न्यूटन यहां लगा, 10 न्यूटन यहां लगा, 10 न्यूटन यहां लगा, ये 10 और ये 10, इसके ऊपर नेट फोर्स है 0, सिमेट्रिकल फोर्स लग रही है ना, ये तो हिलेगा ही नहीं, चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, 6 फोर्स लग रही है। अगर तू एक हटा दे तो ये पूछे कि इन पांचों ने कितनी लगाई, अगर एक की वैल्यू एफ थी तो अब नेट पूछे तो अब एफ ही आएगी नेट। क्यों, क्योंकि जब ये फोर्स थी तो ये इन पांचों का रिजल्टेंट जरूर एफ रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो इस एफ ने कैंसिल कर दिया। तो यार मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि इसकी कुछ वैल्यू है एक्स, इसकी कुछ वैल्यू है वाई, इसकी 0 है। इसकी 0 क्यों हुई होगी, किस किस से मिलकर बना है, एक इस रोड से और एक इस आर्क से, तो इसकी x है तो इसकी -x होनी चाहिए ना 0 के लिए, तो इसका मतलब x और y का मैग्नीट्यूड तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक रोड मान लेते हैं, इसको एक क्लोज लूप मान लेंगे, क्लोज लूप की 0 होनी चाहिए थी, और पूछी किसकी है, इसकी, तो हम एक रोड की निकाल देंगे, उसकी तो बराबर होगी। ऐसे इसके अंदर देख, इस पूरे के निकालने की बजाय हम क्या करें, इस रोड की निकाल दें, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, इस लूप में से यही हिस्सा तो गायब किया है। जैसे 6f में से एक f गायब किया था तो रिजल्टेंट f आया था, इस पूरे लूप में से ये गायब किया है तो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वही आएगी। और अगर नहीं फील हो रही, नहीं समझ में आ रहा, तो बस इतनी बात याद रखो यार कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, वी एल बी, और लेंथ डिस्प्लेसमेंट की पुट करेंगे, पाई आर ना पुट करते हुए क्या पुट करेंगे, एल, तो इसका आंसर भी वी एल बी आएगा। तो चाहे ये वो रोड सिंपल, चाहे ये मूव कर रहा हो, आंसर वी एल बी ही आएगा। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। अब की बार 2 रोड ली, एल, ये एल, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दोनों जुड़ी हुई है, यानी 2 रोड तो क्या है, मतलब ये इस शेप का एक मान ले रोड है, इस शेप की, और इसको मूव किया जा रहा है, ठीक है। इसको मान ले बी की वैल्यू दे रखी है अंदर, ना सॉरी बाहर, बी इधर दे रखा है, वेलोसिटी मान ले किसी भी डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी दे दी इधर, वेलोसिटी की तरफ उंगली कर, बी की तरफ घुमा, तो वेलोसिटी की तरफ उंगली करके बी की तरफ घुमा रहा है, तो फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, तो वी और बी का जो रिजल्टेंट वो आएगा, वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन वही बात है ना, एक
सेकंड यार, फोर्स की डायरेक्शन कुछ और दे रखी है आई थिंक इस केस के अंदर, स्टेटमेंट पूरी पढ़ी नहीं मैंने। ये है यार, मतलब ये क्वेश्चन भी वही है, ऐसे ही कर लियो, बस इसके अंदर इतना दे रखा है, ये है, ये है, ये एल है, ये एल है, ये थीटा दे दिया, ये थीटा दे दिया, तो तुम ये हाइट निकाल दोगे, तुम ये हाइट निकाल दोगे, ठीक है। ये मान ले आ गई L1, ये आ गई L2, मतलब सेम ही आएगी L1 L1, क्योंकि थीटा सेम है, लेंथ सेम है। तो एक तरीके से तू इस वाले रोड को रिप्लेस कर सकता है इस रोड से जिसकी लेंथ है 2L1, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो भी दे रखी है वो देख लियो। मान ले वेलोसिटी किधर दे रखी है, इधर, तो क्या आ गया, v की तरफ हाथ कर और b की तरफ रोटेट कर, तो थंब जो दिखाएगा वो किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, v क्रॉस b की। फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, इधर घुमा रहा हूँ तो नीचे लग रही है, ठीक है। ये फोर्स आ गई, तेरे पास लेंथ आ जाएगी, यहाँ से तू निकाल दिया। तो कुल मिला के यहाँ से सिर्फ एक ही बात सीखनी है कि अगर अजीब ज्योमेट्री दे रखी हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो और स्ट्रेट लाइन बनाओ। अजीब ज्योमेट्री दे रखी है, इनिशियल और फाइनल को करो और मिलाओ और ऐसे सोल्व करो जैसे कि एक रोड ही है जिसकी लेंथ इतनी है। अजीब ज्योमेट्री है, रोड बनाओ, इसको हटाओ, इसके विद रिस्पेक्ट सारे क्वेश्चन सोल्व करो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन मेनली इसी के ऊपर ही है। और थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान ले क्या कर रखा है, इस लूप को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है इसकी। मेरा कहने का मतलब क्या था कि लूप में जीरो होनी चाहिए, लूप में जो जीरो होनी चाहिए मतलब हर पॉइंट के लिए जीरो नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात, हर पॉइंट के लिए जीरो नहीं हो सकती, ओवरऑल तो जीरो हो। यानी कि इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है ए और सी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है, तो इसको क्या मान सकता है तू, रोड मान ले, क्यूवी भी आ जाएगी, नहीं सॉरी वीएल भी आ जाएगी। पॉइंट दे रखा है क्या, बी और डी, बी और डी की लेंथ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, दोनों हो गई पैरेलल, तो क्या आ गई जीरो। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, लेकिन ए और सी के बीच में होगा, समझ रहे हो। बी और डी के बीच में क्यों जीरो, बी और डी का लेंथ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में क्या हो गई पैरेलल, दोनों पैरेलल हो गई तो जीरो, क्योंकि कंडीशन क्या है, तीनों में से कोई दो भी पैरेलल हो गई तो जीरो। किन तीनों में से, वी एल और बी में से, तो यहाँ पे एल और बी पैरेलल हो गई, यहाँ पे पैरेलल नहीं है। और ए और सी के बीच की लेंथ निकालने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। ऐसे ही कितने भी कर सकते हो तुम, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। मान ले ये है, अब क्या हो रहा है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए, और कितनी दूरी पे है, ए ही दूरी पे मान लो, ठीक है। तो अब क्या रहा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ बतानी है। तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ कितनी होगी, सोच, इसका क्या काम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो देख ये चार वायर मान ले, इन चारों के लिए चार रोड बन गई एक तरीके से। इस रोड के लिए तो जीरो, क्यों, इसकी लेंथ भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, पैरेलल होगी, इसकी लेंथ ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, ये भी जीरो होगी, तो इन दोनों का तो रोड हो गया खत्म। बची कितनी रोड, दो, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये एक ईएमएफ की तरह काम करेगी एक बैटरी, यानी ईएमएफ जनरेट करेगी कितनी जनरेट करती है, बी एल बी, सिमेट्रिकल है, ये भी एल भी करेगी, जीरो आ जाएगा रिजल्टेंट। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं करना, बेसिक सोच, इसी क्वेश्चन को देख, बेसिक सोच कि करंट है वायर के अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया और ये ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़े टाइम बाद ये यहाँ से यहाँ भी चली जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है, एरिया तो उतना ही है, लूप हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है और एरिया भी उतना ही है, तो फ्लक्स में चेंज जीरो, तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस लेंथ के लिए तो जीरो, इस रोड के लिए क्योंकि दोनों पैरेलल है, इस रोड के लिए जीरो क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, वेलोसिटी और लेंथ। बची ये दोनों रोड सिमेट्रिकल है,
अगर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, मान लो कि ये रोड हाई पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, V और B, यही पॉइंट आएगा हाई पोटेंशियल पे। तो ये हाई पोटेंशियल पे आया, ये रोड का काम करेगी, यहाँ पे भी ये हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये लो पोटेंशियल का काम करेगी, यहाँ पे V वोल्टेज डेवलप होगी, यहाँ पे V वोल्टेज डेवलप होगी, आपस में कैंसिल कर देगी। तो ओवरऑल EMF इंड्यूस्ड कितनी आएगी, 0। ठीक है, इस केस के अंदर 0 आ गई। तो देख भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। V वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, I करंट है, इस I ने B बनाया, सीधी बात है, ये इसका हमें निकालना है ना, कितना करंट इंड्यूस किया है, कितनी EMF इंड्यूस करी, तो इसका निकालना। तो एक चीज सोच के देख, ये 4 रोड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग रोड ले ले, पहले ये रोड ले, A B C D, A और D की लेंथ ऐसे, और V पैरेलल हो गए, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी इसके कारण भी कोई इंड्यूस नहीं होगी। बचा क्या, A B और C D। तो A B के बारे में सोच, वेलोसिटी की तरफ हाथ कर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां घुमा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आया, इसके कारण, कैसे, I B, B की तरह आया, अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो B अंदर है, B से B की तरफ हाथ घुमाया, थंब किधर है, A की तरफ, तो A है हाई पोटेंशियल पे और B है लो पोटेंशियल पे। ऐसे इसको देख, V ऊपर है इसका, B है अंदर, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, और दोनों की दूरी से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर बनेगा, ये पॉइंट पे, D पॉइंट पे, और B और C का बराबर हो, तो ये सिमेट्री होगी ना, तो E और E आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 0। ठीक है, एक तरीका क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, इसको और मुश्किल करने के लिए थोड़ा, अब की बार इसको इधर भी वेलोसिटी से चलाया गया। ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, बाकी बस वही है, आसान आसान ही पूछते हैं, समझ जाओगे तुम। ठीक है, बस वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, कैसे वैल्यू निकाल। अब की बार भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया यहाँ पे, इस जगह पे कुछ अलग होता है, इस जगह कुछ अलग होता है, लेकिन होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मान लिया B1, यहाँ पे मान लिया B2, क्योंकि B1 तो क्या होगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई, मान ले ये दूरी है A, तो 2 पाई है, ठीक है। और B2 क्या होगा, और इसकी लेंथ भी अगर है तो B2 क्या होगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू 2A। तो तेरे पास क्या है, B1 है और B2 है, तो ये B2, भाई साहब हमारे वीडियोग्राफर भी B2 ही है। तो इस लेंथ के कारण देख, इसकी वेलोसिटी इधर और लेंथ इसकी इधर, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो परपेंडिकुलर लाइन थी उनका कोई यूज नहीं था, क्यों, क्योंकि V और L पर वो पैरेलल थे। अब क्या हो रहा है, V और L पैरेलल है किनका, इनका, तो इन दोनों का कोई यूज नहीं है, इनके कारण कोई EMF नहीं बनेगी। हमारे पास बची सिर्फ 2 रोड, एक ये रोड, एक ये रोड। उसमें क्या हो रहा था, एक ये रोड बची थी, एक ये रोड बची थी, सिमेट्री थी, इसने इसको मार दिया था। इस केस में सिमेट्री नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि B की वैल्यू अलग अलग है, B की वैल्यू अलग अलग है, तो इसके कारण कितनी EMF जनरेट हुई, B1 इंटू L इंटू V, उसके कारण कितनी EMF जनरेट हुई, B2 इंटू L इंटू V। डिफरेंस क्या हो गया भाई, फर्क समझ में आया। उस केस में क्या था, हाँ उस केस में था, ये दोनों हट गई थी, ये दोनों बची थी, ये दोनों सिमेट्री है, इस पॉइंट को ले और इसके इस पॉइंट को ले, दोनों सिमेट्रिकल है, इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट सिमेट्रिकल है। लेकिन इस केस में इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट सिमेट्रिकल कहाँ है, दोनों के ऊपर B की वैल्यू चेंज तो हो रही है, B की वैल्यू अलग अलग निकाली, तो L इंटू V कॉन्स्टेंट आ गया, अंदर बचा B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 क्या हो गया, ये। कोई ये सोच रहा हो ये कहाँ से आया, तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर इसकी डेरिवेशन भी आती है, वो जब हम पढ़ेंगे तो कर लेंगे, हालांकि आप रिजल्ट याद रखो। तो ये हमारा हो गया क्या, मोशनल EMF। मोशनल EMF पे रेल वाली प्रॉब्लम भी